डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, या बिहार पुलिस का कर रहे हो, तो सारे लोगों से मैं मिला, बच्चों से मिला, क्या क्या जरूरत होता है कि रिटर्न के लिए क्या क्या करना चाहिए तैयारी, और फिजिकली के लिए, क्योंकि बच्चा क्या होता है कि बस हमें आर्मी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, बिहार पुलिस में जाना, बस लगा देख रहा है कि गांव में 10 बंदा अगर गली में दौड़ रहा है या रोड पे दौड़ रहा है तो बस हम भी दौड़ना स्टार्ट कर देते। लेकिन उसके पहले आपके अंदर होना चाहिए कि सब दौड़ रहा है, आखिर आप क्यों दौड़ना चाह रहे हैं, समझ रहे, वाई, ये वाई, ये जो है ना, क्यों, आप क्यों दौड़ना चाहते हो, जो कुछ भी करो जिंदगी में। देखो ये टॉपिक अभी जो हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का है, फ्रिक्शन एमसीक्यू डिस्कशन, ठीक है, ये अभी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं सोचा यार कुछ ना जो रियल लाइफ, देखो जो चीजें मैं ऑब्जर्व किया, ठीक है, तो क्या जो एक शिक्षक होता है ना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छा विद्यार्थी होता है, सीखने की जो भावना होती है ना, वो एक शिक्षक के अंदर हमेशा होता है। तो मैं गया और बहुत सारी चीजें मैं सीखा, लोगों को मैं देखा, तो मैं सबसे यही पूछा कि अच्छा आप बताओ, आप ये क्यों करना चाहते हो, वाई, ये कुछ भी करो, वाई, व्हाट डू यू वांट टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कुछ भी, व्हाट डू यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर, या कुछ भी, व्हाई डू वांट टू बिकम एन आईएएस, व्हाई डू वांट टू बिकम एन टीचर, क्यों आप पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, बाकी लोग तो सब लोग पढ़ रहे हैं, क्यों, जिंदगी में इस क्यों के पीछे अगर क्यों, आज मैं बता रहा हूं, आज का आपका यही टास्क रहेगा, रात भर बैठ के सोचना, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आपको लगता ना कर, जैसे लत लग जाती है, जैसे कोई बहुत सारा आज कल बच्चे को मैं देख रहा हूँ पबजी खेल रहा है, ठीक है, फ्री फायर खेल रहा है, रील्स बना रहा है, वीडियो डाल रहा है, बहुत जल्दी हर कोई फेमस होना चाह रहा है, तो बस खुद से बैठ के ये सोचना है कि क्यों ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं ऐसा क्यों। अच्छा थोड़ा एक सेकंड में लाइव चैट को देख लेता हूं। हमारे साथ जो भी जुड़े बच्चे जुड़े हैं, जेएनबी जेटीएन, जो कि राहुल, हाय राहुल, हाय अंकित, हाय उज्जवल, आप सभी का वीएस अड्डा पे स्वागत है। स्पेशली जो सीपरवा स्कूल के जो बच्चे हैं, आपका वीएस अड्डा पे पुनः स्वागत है। और जितने भी बच्चे जो अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी से मेरा निवेदन समझो, या मेरा आग्रह समझो, विनती समझो, या मेरा आदेश समझो, जो तुम्हें लगता है समझो। लेकिन अभी जो क्लासेस जो चल रहा है ना, देख रहे हो इतनी पसीना चल रहा है, देख रहे हो हालत खराब है इस गर्मी में, तो अभी जो क्लासेस चल रहा है उसको प्लीज जितना ज्यादा हो यार बच्चों के साथ शेयर करो, समझ रहे हो ना, भले कहीं किसी भी टीचर से पढ़ रहा हो, एक बार उसको भेजो, हो सकते हैं ऐसे चीजें उसको आसानी से मिल जाए। जैसा कि हमारा वीएस अड्डा का है ही मोटो ही है, कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम के लिए हमारा मोटो ही यही है, ठीक है। तो चलो आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, तो आज ये जरूर बैठ के सोचना कब जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो, चाहे अच्छा कर रहे हो, खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, क्यों कर रहे हो आप, तो क्यों का खुद से सवाल का जो है वाई, क्यों, कुछ भी कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, इसका जवाब खुद से पूछना, ठीक है। एक दिन लगे, 2 दिन लगे, जब भी टाइम लगे पूछना, ठीक है। चलो आपका ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अभी जो हम इसका डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक का नाम है फ्रिक्शन, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। और मैं बता दूं फ्रिक्शन, ये तो नाम से पता, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन में हम क्या पढ़े थे, अगर आप किसी चीज पे अगर फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, तो फोर्स लगा रहे हो तो उसके अपोजिट में, उसके विरोध में जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। जैसे अगर मैं बात करूं कि ये इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, जैसे इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो इसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगा, जो इसका मतलब विरोध करे, उसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। जैसे अभी आपका मन, जैसे अभी लाइव क्लास चल रहा है, आपके अंदर अंदर क्या मन में चल रहा होगा, अरे यार अभी मेरा दोस्त पबजी खेल रहा होगा यार, हमें उसको ज्वाइन करना था, जितना टारगेट कंप्लीट करना था, लेकिन फिर भी आपको पता है कि हमारे बगल में मम्मी पापा बैठे हैं, उठ के जा भी नहीं सकते, क्यों भाई, क्योंकि वीएस अड्डा पे तो अभी लाइव क्लास चल रहा है, क्लास 8 का अभी फ्रिक्शन चैप्टर का एमसीक्यू डिस्कस होने वाला, तो जा नहीं सकते, तो भी क्या एक तरह से भी फ्रिक्शन का ही काम कर रहे हैं। अब करना कुछ चाह रहे हो, लेकिन आपके पिताजी चाह रहे नहीं बैठ के तुम पढ़ो, तो भी क्या फ्रिक्शन का ही काम कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज्यादा हम क्या तुम्हें एग्जांपल दें, ठीक है, इतना से समझ जाओ। देखिए आपके सामने अब पहला जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, फ्रिक्शन ऑलवेज, बताओ इसमें से क्वेश्चन मार्क छूट गया है,
क्या करता है बताओ? फ्रिक्शन ऑलवेज क्या? हेल्प द मोशन। फ्रिक्शन है जो मोशन को हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा अपोजेज द मोशन, मोशन को अपोज करता है। तीसरा बोथ ऑफ दिस, क्या ये दोनों करता है या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। जो आपको सही लगता है फटाफट आंसर दो। मैं सबका यहाँ पे नाम लिखना स्टार्ट करूंगा। मेरा नियम यही है, स्टार्टिंग का 5 बंदे का मैं नाम लिखूंगा, जो भी पहले जवाब देगा, ठीक है। तो चलो फटाफट, चलो उज्जवल, अंकित, बेटा देखो जो भी पढ़ रहे हो ना प्लीज कॉपी पेन लेकर बैठो और दिमाग जो है ना उसको खोल कर बैठो, समझ रहे हो ना? क्योंकि जो पैरासूट होता है, जो दिमाग होता है ना, ये दोनों तभी काम करता है जब दोनों खुला हुआ रहता है। कभी ऊपर से हाई जंप करो, पैरासूट बंद ना खुले, फिर पता चला कि अगले जन्म में तुम पहुंच जाओगे, ठीक है। तो चलो फटाफट बेटा आंसर दो। फ्रिक्शन ऑलवेज क्या करता है? अपोज करता है या मोशन के साथ जाता है? क्या करता है? सपोर्ट करता है, अपोज करता है? सर फेस ब्लैक आ रहा है। ओके कोई बात नहीं सर। अभी क्या है कि देखो अभी स्टार्टिंग में भी सेटअप हुआ है, तो थोड़ा सा आपको 1-2 दिन इशू आएगा। अभी लाइटिंग वाला काम चल रहा है। अभी क्या है कि हम लोग अभी नया स्टूडियो सेटअप किए हैं, ठीक है। चलो अभी विजिबल है। हाँ तो बच्चों ये क्या करता है, अब इसको डिस्कस करेंगे। तो क्या थोड़ा टेक्निकल इशू आ रहा था इसलिए हम थोड़ा बिजी थे, तो नो नीड टू वरी यार, होता है। सेटअप है नया, क्या है ना, अब ये स्टूडियो को हम लोग सेटअप किए नए नए जगह पे, तो थोड़ा बहुत इशू आएगा 1-2 दिन, बट नो नीड टू वरी। 1-2 दिन में हम सारा चीज को कॉप अप कर लेंगे। अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो क्या है फ्रिक्शन ऑलवेज, फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? तो फ्रिक्शन हमने क्या पढ़ा? फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है, हमेशा क्या करता? विरोध करता। जैसे आप अगर कुछ भी, जैसे देखते हो रोड पे जो गाड़ी चलती है, तो देखते हो रोड पे क्या होता है? रुखड़ा किया हुआ रहता है। क्यों? ताकि जो आपका गाड़ी चलता हो क्या हो, वहां से स्पीड ना करे, समझ रहे हो? अगर वो आपका देखते हो अगर गाड़ी है, उसका गाड़ी का जो व्हील होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहता है सो डेट उसको क्या करे? फ्रिक्शन है वो बना कर रखे। नहीं तो देखते हो अगर टायर होता है गाड़ी का, अगर घिस जाता है तो गलती से अगर कहीं पे आपका पकड़ लिया रोड पे, कहीं पे स्लिपरी आया, तो सीधे क्या होगा? आपका स्किड करेगा। पता चला जाने का था पूरब, चले जाओगे पश्चिम, ठीक है। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। तो पहला जो क्वेश्चन का आंसर था, सबसे पहले क्या था? फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? अपोज करता है। अगला सवाल जो आपके सामने है, Which one of these characteristic there's a smooth surface है? अगर जैसे कोई अगर स्मूथ सरफेस है, जैसे आपके सामने अगर कोई स्मूथ सरफेस है, तो बताइए कि उसका क्या खासियत होगा। अगर मैं बोलूं कि ये पेन क्या है, जिस पेन से मैं लिख रहा हूं, ये क्या है? ये स्मूथ है। तो अगर स्मूथ है तो इसका स्मूथ होने का खासियत क्या है? अगर मैं बोलूं कि अगर आप डॉक्टर हो, तो भाई डॉक्टर हो तो डॉक्टर का क्या काम है, ठीक है, तो इसका क्या खासियत है? तो बताइए। जो स्मूथ है तो उस पर क्या लेस फ्रिक्शन फोर्स होगा? क्या उस पर फ्रिक्शन फोर्स लेस होगा या मोर फ्रिक्शन फोर्स, या फिर जो फ्रिक्शन फोर्स है वो ज्यादा होगा, या समटाइम्स लेस एंड समटाइम्स मोर, या तो कभी ज्यादा होगा या तो कम होगा, या ऑल ऑफ द वे, या फिर सारा होगा। मतलब समझ में आ गया कि अगर मान के चलो कोई सरफेस है वह स्मूथ है, तो बताइए कि इसका क्या गुण होगा? तो इस पे क्या फ्रिक्शन ज्यादा होगा या फ्रिक्शन कम होगा, या फिर कभी कभी कम होगा या कभी कभी ज्यादा होगा? तो इसका एक एक करके आप आंसर देना स्टार्ट करें। अच्छा ये बताओ, हमारी आवाज आ रही है क्या आप लोग को? क्योंकि मैं देख रहा हूँ लाइव चैट में बहुत सारे बच्चे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा एक बार पूछ लूं। ओके हाय राहुल, गुड इवनिंग। चलो बेटा बताओ, इसमें से इसका आंसर देना स्टार्ट करो आप लोग। और आज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, आज अमन भी नहीं दिख रहा। नहीं आज क्या नहीं, जैसे टाइमिंग क्या था मैं समझ रहा हूँ, 1-2 दिन से लाइव क्लास नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चों को क्या था, टाइमिंग का इशू आ गया था। ये क्या है कि सडनली मैं लाइव क्लास स्टार्ट किया हूँ। आपका जो शेड्यूल क्लास है
उस शेड्यूल क्लास में ना लेके सडनली स्टार्ट किया हूँ। तो एक तरह से इसलिए भी स्टार्ट किया हूँ ताकि नया नया पैनल के यहाँ पे सेटअप भी हुआ तो इससे पता भी लग जाएगा कि ये वर्क भी कैसे करता है, और साथ ही साथ आप क्या पढ़ भी लोगे। हरेंद्र सिंह, यस, हाय सर, वेलकम टू अवर VSR अड्डा। देखो इसमें काफी सीनियर लोग भी जुड़ रहे हैं, तो ठीक है चलो बेटा ये बताना स्टार्ट करो कि अगर कोई क्या है, अगर मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है उसका क्या स्मूथ सरफेस है, तो उसका बताओ कि इनमें से क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा कम होगा, या जब कभी ज्यादा होगा या कम होगा। चलो आंसर दो आप लोग, मैं 1 मिनट का वेट करता हूं, ठीक है, चलो 1 मिनट में वेट करता हूं। आप लोग देखो बेटा ट्राई जरूर करो, गलत हो या सही हो ये कोई मैटर नहीं करता है, गलत होगा या देखो गलत होगा तो हम उसे सही कर देंगे, तो होना नहीं होना अलग बात है, ये प्रयास ना करना ये बहुत गलत बात है, तो प्रयास जरूर करो, या तो सही होगा या तो गलत होगा। हाय गुड इवनिंग ब्रो, चलो JNV जेठियन, चलो बेटा आंसर करना स्टार्ट करो। देखो ये मत सोचो कि लाइव चैट में पता नहीं कौन देख रहा होगा नहीं देख रहा होगा, हम बताएंगे तो पता नहीं कौन क्या सोचेगा, दुनिया का मत सोचो, आप अपना देखो बस, ठीक है। चलो आंसर देना स्टार्ट करो, इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, चलो आंसर आना शुरू हो गया है। JNV राहुल का आंसर है सी, चलो सी, ओके, और कोई, राहुल का आंसर सी आया है, और कोई, अमन का आंसर बी, अमन का आंसर बी, बहुत बढ़िया। देखो बेटा ट्राई करो, अगर सही होगा गलत होगा अभी हम देख लेंगे, पहले आप ट्राई करो। चलो म्यूचुअल बॉय का ए, ओके, बहुत बढ़िया बेटा, म्यूचुअल बॉय का ए। चलो और 2 बंदे, अच्छा JNV जेठियन बोला मेरा नाम राहुल है, बिल्कुल बेटा राहुल, हमें पता आपको, मैं जान देख लो आपका नाम मैं राहुल ही लिखा हूं, मैं जानता था कि आप राहुल हो, ठीक है राहुल। चलो देखो दो मेरे को और बस 2 आंसर और चाहिए, बस 3 बंदों ने दे दिया। चलो हरेंद्र सिंह का ए, ओके, हरेंद्र सिंह का ए, चलो बहुत बढ़िया, वेल ट्राई। और मेरे को एक बच्चों का और आंसर चाहिए, बस एक बंदा और चाहिए, फिर मैं इसको डिस्कस करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, तो फटाफट मेरे को एक बंदे का और चाहिए आंसर, बस एक आंसर और चाहिए बस। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो बताइए उसका क्या खासियत होगा, क्या गुण होगा, तो बताओ भाई। अगर स्मूथ सरफेस है तो आप पढ़े हो ना, अगर स्मूथ सरफेस हो, याद करो, कुछ याद करो। अगर जैसे आप ऐसा कभी हुआ है कि अगर ऐसा आप स्लीप पर जैसे चप्पल पहन के वॉशरूम में चले जाओ, गलती से सरफेस पे पानी गिरा हो, पता ना, जाने का वॉशरूम में इस साइड का यूरिनल में चले जाओगे बाथरूम में, समझ रहे हो, स्लिप करता, स्किड करता, क्यों स्किड करता, तो फिर क्या, जब स्किड करता तो फ्रिक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है कम होता है, अब इतना मैं हिंट दे दिया हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। चलो बताओ, एक बंदों का और मेरे को आंसर चाहिए, चलो 4 आंसर आ गया, चलो राहुल का सी, अमन का बी, म्यूजिकल बॉय का ए, हरिंदर सिंह का ए, एक और मेरे को आंसर चाहिए। चलो अंजलि सी, ओके, अंजलि सी, अंजलि का सी, चलो गुड। अब देखते क्या बोला, तो बेटा देखो हम क्या पढ़े थे कि अगर कोई सरफेस है वह स्मूथ है, तो स्मूथ है इसका मतलब क्या है, उस पर क्या है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, उस पर फ्रिक्शन फोर्स क्यों होगा, बहुत कम होगा, क्यों, स्लिपरी सरफेस है। और खुद देखो जिस पेन से आप लिख रहे हो, खुद आप ऑब्जर्व करो, अपने हाथ में पेन लो, सब लोग अपने पहले हाथ में पेन को लो, ऐसे उसको पकड़ के ऐसे घुमा कर देखो, फील करो, देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ रहे हो उसको फील करो, जब फील करोगे तो मजा आएगा आपको, इससे प्यार होगा, जब प्यार होगा तो 1 घंटा का इस पे 10 घंटा भी दोगे, इसको फील करो। जैसे पेन है उसको लेकर ऐसे गोल गोल घुमाओ राउंड, देखो क्या होगा, वो स्लिपरी होगा, स्मूथ होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वहां पे बहुत क्या होगा, कम होगा। क्लास 9 का कब से है भैया, बेटा देखो क्लास 9 का कल से क्लास 8, 9, 10, 11, 12 और कंपटीशन का बैच रेगुलर लेस होगा, लेस फ्रिक्शन फोर्स, तो ये इसका राइट आंसर था। तो राइट आंसर वाले हमारे म्यूजिकल बॉय हरेंद्र सिंह। चलो अब बेल ट्राई राहुल, अमन एंड अंजलि, और जो इसका जो VSR अड्डा का बोलते हैं जो कौन बढ़ेगा आज का करोड़पति, तो आज वाले हैं इस क्वेश्चन के करोड़पति हैं वो है हरेंद्र साहब हमारे। इनका राइट आंसर था
ए। इस जो फ्रिक्शन फोर्स होगा क्या होगा आपका, कम होगा। बहुत बढ़िया, गुड। अब अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो अगर ये तो बता ही देना, अगर ये नहीं बताओगे तो हमें लगता है सर फोड़ देंगे, हम सच बता रहे हैं अगर ये नहीं बताए तो। चलो देखो, ये बताओ, ये देखो कितना आसान सा सवाल। फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन क्या है? मैं चीख चीख के कब कब से बोल रहा हूं फ्रिक्शन क्या है। अब समझो, हिंट भी दे दे रहा हूं मैं। चलो इस सवाल का आंसर तो फटाफट, मैं स्टार्टिंग का 3 बंदे का मैं नाम लिखूंगा, स्टार्टिंग का 3 बंदे जिनका सही आंसर है, गलत रहे मैं। चलो K2 का ए आया, चलो गुड। K2 का ए, ओके गुड, फटाफट। फ्रिक्शन इज क्या? फ्रिक्शन का कॉन्टेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन के लिए क्या कॉन्टेक्ट होना जरूरी है? हरेंद्र सिंह का आया ए, ओके हरेंद्र सिंह ए, चलो गुड, बहुत बढ़िया। इसे फटाफट आंसर दो बेटा। देखो जितना फास्ट आप आंसर दोगे ना, आपके अंदर स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों आएगी, ठीक है। हमें भी थोड़ा जोश आएगा। चलो फटाफट, चलो अगला। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन क्या कॉन्टेक्ट फोर्स है। इसके लिए क्या कॉन्टेक्ट रहना बहुत जरूरी है। पहले जानो कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है। तो कॉन्टेक्ट फोर्स वैसा फोर्स जिसमें फिजिकल कॉन्टेक्ट होना 2 इंडिविजुअल का बहुत जरूरी है, उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं। और हम फ्रिक्शन के बारे में क्या पढ़े थे, उसका एडवांटेज कि फ्रिक्शन में क्या होता है, 2 ऑब्जेक्ट का कॉन्टेक्ट में होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या है? क्या अगर 2 ऑब्जेक्ट, ये जरूरी नहीं कि आपस में दोनों कॉन्टेक्ट में हो, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। जैसे मैग्नेट का उदाहरण ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले लो, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लो, सारा किसका है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नेक्स्ट आपका ले लो मैग्नेटिक फोर्स, ये भी आपका किसका एग्जांपल है? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का ही तो एग्जांपल है, नॉन कॉन्टेक्ट। चलो अगला आंसर फटाफट, चलो राहुल बेटा प्रयास करो, आपका अभी तक आंसर आया नहीं है, मैं वेट कर रहा हूं। K2 और हरेंद्र सर दो लोग को आया अभी तक आंसर, चलो फटाफट मैं वेट कर रहा हूं। चलो अमन का आंसर आया ए, ओके चलो गुड। अमन का आंसर आया ए, चलो ओके गुड। और कोई फटाफट, देखो इतना टाइम मत लो, जब तक मैं आपको इसको डिस्कस कर रहा हूं आंसर भी देते रहो बीच बीच में, ठीक है। फिर क्या है, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं, चलो बताओ क्या है। चलो तो राइट आंसर इज, मैं ही बता देता हूं, चलो फिर हम देख लेंगे किसका ऑप्शन सही है। जो तो बहुत गर्मी है यार, ठीक है, फैन भी नहीं काम कर रहा, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है? तो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन क्या है बेटा? फ्रिक्शन एक कॉन्टेक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन होने के लिए 2 बॉडी को कॉन्टेक्ट में आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कॉन्टेक्ट में आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा, डेवलप ही नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही नहीं, समझ रहे हो। तो फ्रिक्शन क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे थे मैग्नेटिक फोर्स, ये आपका नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल था। तो राइट आंसर इज ए, और ये तीनों के तीनों का जो सही जवाब है K2, हरेंद्र सर एंड अमन, तीनों आप लोग का सही जवाब था। गुड, बहुत बढ़िया, वेल ट्राई, ऐसे ही ट्राई करते रहो। चलो नेक्स्ट सवाल अगला देखते क्या है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज लुब्रिकेंट। किस टाइप का जो सब्सटेंस होता है जिसको लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। सबसे पहले देखो लुब्रिकेंट्स ये होता क्या है? देखो लुब्रिकेंट्स देख रहे हो, इस एल वर्ड से सुरेश प्रसाद, हाय हाँ, ये लगता है सुरेश प्रसाद, ये वही अमन, जूनियर अमन ही लग रहा हो, तो सीनियर अमन है दूसरा वाला। रोशन सिंह, हाय ब्रो। चलो आप लोग फटाफट आंसर देते जाना, गुड। चलो आंसर आना शुरू हो गया, इसका आंसर आया है, चलो एक का आंसर आया है ए, रोशन का आंसर आया ए। चलो मैं लिखते जाता हूं, रोशन का आंसर आया ए, ओके गुड। नेक्स्ट, हाय अमन, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मैं पहचान गया, पता है तुम पापा का आईडी से चला रहे हो, पता है सुरेश प्रसाद अंकल का ही आईडी है, उससे आप चला रहे हो। गुड बेटा, आप आंसर दो, किसी के भी आईडी से चलाओ, पापा के चलाओ, मम्मी के चलाओ, भाई का चलाओ, स्कूल वाले फ्रेंड्स का भी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इस सवाल का जवाब दो, ठीक है। चलो अमन जवाब दो फटाफट। नेक्स्ट, हाँ, ये लुब्रिकेंट्स क्या होता है? तो लुब्रिकेंट जो लिक्विड, या तो लिक्विड से ही आया लुब्रिकेंट्स में जैसे ग्रीस हो गया, मोबिल हो गया, आपका ऑयल हो गया, ये सब सारा किस में आता है? आपका लुब्रिकेंट्स में आता है। और लुब्रिकेंट जब
कब जब कहीं पे भी अगर आप लुब्रिकेंट्स यूज करते हो तो क्या करता, फ्रिक्शन को क्या करेगा, एक गीला सरफेस है, एक रुखड़ा सरफेस है, फ्रिक्शन कहां पे ज्यादा रहेगा बताओ। चलो रोशन का आंसर है, बोला नहीं बी, चलो इसको हटा देते हैं ए, ओके चलो इसको हटा देते हैं, रोशन का आंसर है बी, ओके। चलो अमन का आंसर है, अमन का आंसर है, अमन का आंसर है ए, चलो ओके ए, गुड। और कोई, चलो बताते जाओ बेटा, इतना देर में मैं डिस्कस कर रहा हूं। उतने देखो मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को जब डिस्कस करूंगा तो उसमें क्या है कि बहुत सारा कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूं। आप चाहो तो मेरा ड्यूरिंग डिस्कशन, देखो नकल के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए, समझ रहे हो ना, नकल के लिए क्या चाहिए, अकल चाहिए। तो अगर मैं जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं तो डिस्कस करते वक्त भी आप चाहो तो वहां से हिंट लेके तुरंत आप इस पे फटाफट ऑप्शन पे टिक लगा सकते हो। चलो बी, ओके बी, सुरेश प्रसाद बी, सुरेश प्रसाद बी, ठीक है ओके। चलो लुब्रिकेंट क्या करता है, फ्रिक्शन को बढ़ा देता है, पहला। दूसरा, फ्रिक्शन को कम कर देता है, या फ्रिक्शन को बढ़ा देता है या कम कर देता है, या इनमें से कोई नहीं। बस इतना बताइए कि जब लुब्रिकेंट्स को यूज करते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ता है, घटता है, या फिर दोनों होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता। बस यही आपके सामने सवाल है और फटाफट इसका आप जवाब दो। चलो K2 का आंसर आया बी, ओके K2 का आंसर आया बी। चलो ठीक है, देखते हैं क्या करता है। चलो फटाफट आंसर, मेरे को एक बंदा का और आंसर चाहिए, एक बंदा बस, 4 हो गया ऑलरेडी, 4 हो गया। मुझे 1000 बंदा नहीं चाहिए, बस 5 ही चाहिए। ये पांचों एटम बम होना चाहिए, समझ रहे हो ना, पांचों एटम बम है। चलो 5 ही मेरे को चाहिए, स्टार्टिंग का 5 बंदा, ठीक है। चलो एक हो गया, एक और आंसर, एक और आंसर। चलो फटाफट, ओके उज्जवल, उज्जवल का, चलो उज्जवल का क्या है, बी, ठीक है चलो बी, ओके गुड। चलो अब हम देखते हैं ऑप्शन पे। तो क्या करता है बेटा, लुब्रिकेंट्स को जब हम यूज करते हैं तो क्या करता है, फ्रिक्शन को घटा देता है। क्यों घटाता है, बिकॉज जब हम लुब्रिकेंट को यूज करते हैं तो क्या करता है, चीजों को स्मूथ कर देता है, क्या करता है, स्लिपरी बना देता है, मुलायम कर देता है, चिकना कर देता है। तो जहां पे सॉफ्टनेस रहेगा, स्मूथ रहेगा, वहां पे देखते हो क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। चलो एंड द राइट आंसर इज बी, सही था आपका, रोशन का सही है, ओके। ये भी छोटा पैकेट का भी बी, इसका सही बी। चलो बहुत बढ़िया। मैं जहां तक देख रहा हूं कि बच्चों का जहां तक हमें लग रहा है सही जवाब दे रहा हूं, गुड यार, ऐसे मैं भी यही चाहता हूं जब बच्चे सही जवाब देते हैं। तो देख लो इतना पसीना आ रहा, मेहनत यार मेहनत समझो, आप भी थोड़ा किताब कॉपी लेके पढ़ो, ये मैच कुछ नहीं चल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लूइड आर, फ्लूइड क्या है, फ्लूइड क्या है बताइए, क्या फ्लूइड गैस है, क्या फ्लूइड लिक्विड है, या फ्लूइड गैस या लिक्विड दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। सवाल क्या बोल रहा है आज का VSR अड्डा में कौन बनेगा करोड़पति में, जो सवाल है आपका करोड़, 1 करोड़ का सवाल है। अगला सवाल यही है कि फ्लूइड है वो क्या है, क्या गैस है, लिक्विड है, या लिक्विड गैस दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। आज का सवाल यही है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जवाब दे। आपका जो टाइम है वो ज्यादा नहीं, बस 2 मिनट है। चलिए फटाफट, और टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर आना शुरू हो गया है। रोशन, रोशन का आंसर है आपका बी, ओके। अमन का आंसर है सी, ओके सी। और K2 का आंसर है बी, चलो गुड, बहुत बढ़िया। 2 ही मिनट, मात्र 2 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, मात्र 2 मिनट, मात्र 2 मिनट बस, फटाफट। बी, ओके, सुरेश प्रसाद बी, सुरेश प्रसाद बी, ठीक है बी। चलिए एक और बंदे का मुझे आंसर चाहिए, एक बंदे का और, एक और बस, मुझे एक बंदे का और चाहिए बस। मुझे 5 की पलटन पसंद है, 5 ही बंदा चाहिए जो 5 जगह जाए, झंडा गाड़ फाड़ के रख दे, समझ रहे हो।
चलो फटाफट, 4 हो गया, 5वां मुझे चाहिए। चलो बी समझ गया, बी सुरेश प्रसाद बी बोल दिया। ओके बी, चलो बी आपका बी ही है, बी। चलो एक और बंदा, एक और मुझे बस एक और, एक का जवाब और चाहिए, एक बंदे का। यस यस, चलो यस, फटाफट बेबी, चलो फटाफट, एक का और। चलो अंजलि, अंजलि का है बी, चलो गुड बी। तो अब हम डिस्कस करेंगे, देखो फ्लूड, फ्लूड जो है, देखो फ्लूड, लिक्विड से देख, तो लिक्विड को लिक्विड लिखते हैं, तो फ्लूड में भी लिक्विड फ्लूड, लिक्विड फ्लूड बोलते हैं ना, लिक्विड फ्लूड, सुनने में एक जैसा नहीं लग रहा, लिक्विड फ्लूड, लिक्विड फ्लूड, लिक्विड फ्लूड, लग रहा नहीं एक जैसा, लिक्विड फ्लूड, लिक्विड फ्लूड, लग रहा है एक जैसा, लग रहा। तो फ्लूड जो होता है आपका, लिक्विड के साथ साथ गैस को भी हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। द राइट आंसर इज गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ। तो जो बच्चा लोग को लग रहा होगा आज तक कि सर लिक्विड जो फ्लूइड जो होता है वो लिक्विड होता है, तो सॉरी बेटा, ये लिक्विड के साथ साथ ये आपका क्या होता है, गैस भी होता है। एंड द राइट आंसर इज फ्लूइड आर गैसेस एंड लिक्विड्स बोथ। जो फ्लूइड होता है लिक्विड और गैस दोनों होता, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं किस किस का सही था। एंड द राइट आंसर गोज टू अमन, गुड, बहुत बढ़िया, सी, राइट आंसर सी। चलो आप सभी ने बहुत बढ़िया प्रयास किया, लिक्विड वाले भी, क्योंकि आज तक मैं यही चाह रहा था कि रियल में भी तक आपको क्या पता था, तो आज तक यही आप जान रहे थे कि लिक्विड होता है, तो आपसे जान लो बेटा फ्लूइड जहां पे भी आ जाएगा तो लिक्विड प्लस गैस, जो एयर, एयर इज आल्सो फ्लूइड, एक भ्रम में मत रहना, क्योंकि गैस हम बोले तो उसमें एयर भी इंक्लूड है। जब हम उसमें देखते हो, जब जहाज जैसे उड़ता है आपका, जब जहाज टेक ऑफ करता है, देखते हो जो, जैसे मान लो कि जैसे ये जहाज है, मान के चलो ये उड़ा, ठीक है, ये जहाज क्या है, उड़ा, ठीक है, उड़ा, तो देखते हो हवा के क्या करता है, इसके अगेंस्ट में लगता है, इसके अगेंस्ट में। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि जहाज, जो हवाई जहाज होता है, जो एरोप्लेन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, हमेशा हवा के अगेंस्ट में उड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या मिलता है, लिफ्ट मिलता है, समझ लो। तो अगर जिंदगी में ऊंची उड़ना है, तो जिंदगी में समझ लो कि जितना ज्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हो, जितना ज्यादा चैलेंजेस फेस करो, जितनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों नहीं आ रहे हो, तो समझ जाना कि जहाज, जो हवाई जहाज होता है, वो भी हवा के अगेंस्ट में उड़ता है। तो जिंदगी में अगर पूरा दुनिया अगेंस्ट में जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी बढ़िया कर रहे हो तो अगेंस्ट हो रहा, तो नो नीड टू वरी, आप भी हवाई की जहाज की तरह, एक ऐसा समय आएगा कि बस एक बार टेक ऑफ करोगे, फिर अपना बस एक बार ऊंचाई पकड़ दो अपना, उसके बाद लेवल मेंटेन रखो, ठीक है। चलो तो राइट आंसर क्या था आपका, गैसेस एंड लिक्विड बोथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो अगला सवाल है वो है, ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। अब बताइए कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, सवाल यही बोल रहा है, ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किस पे डिपेंड करता। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, स्मूथनेस ऑफ द सरफेस, क्या सरफेस का चिकनाई पे डिपेंड करता है, उसका स्मूथनेस पे डिपेंड करता है, या रफनेस ऑफ सरफेस, या उसके रुखड़ापन, या तो उसके रफनेस पे डिपेंड करता है, या इंक्लाइनेशन ऑफ सरफेस, या वो जो सरफेस जो इंक्लाइन है उस पे डिपेंड करता है, या ऑल ऑफ द एबव, या सभी पे डिपेंड करता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग फटाफट आंसर दे, और आंसर आना शुरू हो गया है। जो पहला आंसर है और रोशन की तरफ से है वो है आपका डी, ओके डी, बहुत बढ़िया, गुड रोशन, डी, रोशन का जो आंसर है वो आपका डी है। चलो अब और भी, चलो K2 अमन, चलो बेटा प्रयास करो, आप पीछे मत हटो, गलत होगा होने दो, 1000 बार गलत होगा, अरे एक बार तो सही होगा।
एक बार तो सही हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो प्रयास करना मत रुको, जिंदगी में जितना बार गिरो उतना बार, देखो जो बॉल होता है रबड़ वाला, उसको जितना नीचे पटकोगे ना उतना ऊपर बाउंस बैक होगा। तो जिंदगी में फंडा बना लो, जितना पीछे गिर रहे हो उतना रफ्तार से आगे निकलो। गुलेल देखो, गुलेल जो चलाते हो उसको जितना अगर दूर तक मारना, जितना उसको पीछे खींचो और उसके बाद छोड़ दो उसको, देखो उतना ही दूर जाएगा। इसका मतलब क्या है, लाइफ में अगर आप पीछे जा रहे हो, अगर खींच रहा है, मुझे आपको दिक्कत आ रही है, तो समझ लो इसका मतलब बहुत बड़ा लंबा छलांग मारने वाले। ठीक है, तो डोंट लूज होप इन योर लाइफ। ठीक है, फटाफट अब इसका जवाब दो कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड करता है। चलो आंसर आना शुरू हो गया। K2 का बी है, K2 का बी है, अमन का भी बी है, अमन का भी बी है। ओके गुड, अमन का भी बी है। अच्छा दीपू, जय हिंद। जय हिंद दीपू, ये हमारे वही स्टूडेंट है जो बिहार पुलिस में कार्यरत है और ये हमारे साथ डेली लाइव क्लास में जुड़ जाते हैं। इनको जब भी मौका मिलता बोलते हैं कि सर अगर मैं ड्यूटी से भी आता हूं, अगर मुझे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जब भी मौका मिलता है, अगर देखिए कि विवेक सर अगर लाइव आए हुए हैं तो सर मैं खोल लेता हूं, इसलिए क्योंकि आप जब पढ़ाते हो तो मजा आने लगता है। मैं सच बता रहा हूं, पढ़ो बस मजे से, आपको एक लय बन जाएगा, एक रिदम बन जाएगा, आपको एक ऐसा जुड़ाव हो जाएगा कि लगेगा यार बस पढ़ना है तो बस यहीं से ऐसा वाला, बस आप पढ़ते रहो, आप इसका आंसर देते रहो, प्रयास करो। ज्यादा गलत जवाब दो, इससे ज्यादा तो कोई दिक्कत होगा नहीं, मैं आपको मारने वाला तो हूं नहीं। ठीक है, तो चलो अगला इसका आंसर दो फटाफट कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है किस पे डिपेंड करता है। स्मूथनेस ऑफ सरफेस, क्या सरफेस के स्मूथनेस पे या रफनेस पे, या सरफेस कितना इंक्लाइन है, मतलब कितना झुका हुआ है, ये किस पे डिपेंड करता है। चलो फटाफट आंसर दीजिए। तो द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द एबव। बिल्कुल, ये डिपेंड किस पे करता है कि कितना स्मूथ है सरफेस। अगर ज्यादा सरफेस स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर फ्रिक्शन अगर ज्यादा है, मतलब अगर वहां पर रफनेस ज्यादा रहेगा, रुखड़ापन ज्यादा रहेगा, तो फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा। या अगर सरफेस इंक्लाइन है तो इसका मतलब है कोई भी चीज जल्दी नीचे आएगा। ठीक है, तो चलो द राइट आंसर इज बी। हाँ चलो रोशन, आपका सही आंसर था एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वाज गिवन बाय रोशन। गुड रोशन, गुड। चलो वेल ट्राई K2 एंड अमन, बहुत बढ़िया बेटा, ऐसे देखो ट्राई करते रहो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे हम। ये क्या है आपका, क्या बता रहा है भाई साहब, क्या बोले, फ्रिक्शन इज एन, बताइए कितना बढ़िया दिया हुआ। देखो यहां पे भी एकदम इंग्लिश, देखो साइंस में एकदम इंग्लिश कितना परफेक्ट दिया। देखो फ्रिक्शन इज ए एन, मतलब देखो एकदम आर्टिकल, सीधे आदम देख रहे हो आर्टिकल घुसा दिया, आर्टिकल। कि बच्चा लोग ये भी दिमाग लगा दे कि एन बोलेंगे यानी ई क्या है, तो भैया ई क्या है, वोवेल है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे ए विल भी आंसर हो सकता है पहला। ए क्या है, ये भैया आपका कॉन्सोनेंट है, तो फो ये भी क्या आपका कॉन्सोनेंट है, तो ये यहाँ पे ये भी हो सकता है। तो बताइए कि फ्रिक्शन जो है दोस्त है या दुश्मन, या दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। मैं आपका आंसर का इंतजार कर रहा हूं, अब फटाफट बताइए। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन से क्या आपको लगता है, दोस्त है या दुश्मन है। मैं बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था, याद करो फ्रिक्शन के बारे में, बहुत कितने बढ़िया से पढ़ाया था, याद है आपको फ्रिक्शन क्या है, कितने बढ़िया से। बस चलो आंसर आना शुरू हो गया है। रोशन सिंह ए, ओके, अमन से बी, सॉरी बोथ सी, ओके, रोशन का चलो बोला बोथ सी, चलो रोशन का बोला है सी, ओके, रोशन सी, अमन का सी, अमन का सी, K2 का सी, चलो K2 का सी, ओके, और कोई, अमन, अमन, अमन का सी, ठीक है, और कोई, रोशन का सी, ओके ठीक है सी। चलो और कोई फटाफट, मेरे को 2 बंदे का और जवाब चाहिए, 2 3 का आ गया, चलो ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या है, दोस्त है या दुश्मन है, याद करो। फ्रिक्शन के कुछ फायदे भी बताए थे, याद है कुछ, फ्रिक्शन के कुछ नुकसान भी था, याद है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, याद करो कुछ।
कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताए थे, याद करो कुछ एग्जाम्पल ऐसा वाला बताए थे कि जैसे अभी क्या है, अभी बरसात का मौसम चल रहा है तो हर जगह पे ट्रैक्टर चल रहा होगा, तो मड में क्या होता है देखते हो, जो ट्रैक्टर का टायर होता है फंस जाता है, तो जो ब्रेकिंग की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, वो फंसता नहीं, रुक जाता है उसमें। तो यहाँ पे फ्रिक्शन से क्या होता, फायदा हो रहा था। तो यहाँ पे क्या था, वो दोस्त था। लेकिन इसमें ये भी हम पढ़े थे, फ्रिक्शन इज ए गुड फो, ऐसे करके कुछ पढ़े थे। सुरेश प्रसाद बोथ, ओके बोथ, ठीक है बोथ, सुरेश प्रसाद बोथ यानी कि सी। चलो एक और जवाब आया सी, ठीक है गुड, लेट से ही सही। तो आपने आंसर तो दिया। देखो बेटा मैं पसीने बहा रहा हूं, देख रहे हो, तो अगर टीचर पसीने बहा रहा तो आपका भी फर्ज बनता है, समझ रहे हो ना, कि आप भी एकदम फाड़ के रख दो। कहीं पे भी एक क्वेश्चन मिले, लगना चाहिए कहां जा रहे हैं, हम पढ़े हैं। देखो आपको लग रहा है कि हम बहुत बढ़िया स्टूडेंट है ना, तो आज से अपने अंदर ठान लो कि जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूं, जो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, आज के बाद इससे अगर एक भी सवाल आएगा तो हमसे छूटेगा नहीं। चाहे कहीं से सवाल आ जाए, चाहे वो जैसे अगर साइंस पढ़ो तो एस चांद से आ जाए, चाहे प्रदीप से आ जाए, या टाटा मैगरा हिल से आ जाए, कहीं या ऐसी कहीं से भी आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हर सवाल का आसानी से जवाब दे दो। और मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हमेशा आपको मदद करूंगा। बस आप मन से, लगन से हमें साथ दो और बढ़िया से पढ़ो। मैं बता रहा हूं आपको, बहुत आराम से इजी वे में आपको समझ में आने वाला, ठीक है। चलो अभी देखते हैं तो फ्रिक्शन क्या है। तो फ्रिक्शन एविल के साथ साथ वो दोनों है, ठीक है। तो राइट आंसर वाज सी, ठीक है। चलो गुड, सभी ने सी दिया था, गुड, बहुत बढ़िया, लग रहा प्रगति कर रहे हो, हमें लग रहा, गुड। अब बताओ लुब्रिकेंट्स, देखो फिर से वही चीज लगता है रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, रिपीटेड है ये, इससे आसान तो कुछ हो। चलो फटाफट आंसर दो बेटा, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन में अगेन बोला रिपीटेड है। लुब्रिकेंट्स है, क्या है, लुब्रिकेंट से क्या होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है या घट जाता है, या दोनों होता है। लुब्रिकेंट जो होता है बी, चलो आंसर आना शुरू हो गया है, K2 का आंसर है बी, चलो K2 का बी, ओके। क्या लुब्रिकेंट से, लुब्रिकेंट जो ग्रीस, मोबिल, ये सब जो होता है, लुब्रिकेंट से क्या फ्रिक्शन बढ़ता है या घटता है, फटाफट बताओ। चलो रोशन का आंसर है बी, ओके गुड रोशन, बी गुड। और बेटा फटाफट देखो, लेट मत करो, फटाफट बताओ। नेक्स्ट अगला मैं चाहूंगा अगला, इतना देर मत करो। नेक्स्ट, इतना देर करोगे तो बेटा अभी और है 2 क्वेश्चन, और ज्यादा टाइम लगेगा। चलो फटाफट बताओ। नेक्स्ट, चलो अमन, बी गुड। चलो नेक्स्ट, अंजलि, बी, चलो गुड बेटा, गुड अंजलि, गुड। चलो बहुत बढ़िया अमन, वेल ट्राई। चलो और कोई, एक और, मुझे एक बंदा का और आंसर चाहिए बस, 4 हो गया, एक और बस, इतना देर मत करो यार, इतना बताओ, इतना सिंपल सवाल में इतना टाइम ले तो यार बताओ। बहुत लंबा इसीलिए पता, वीडियो का लेंथ इसीलिए बढ़ जाता। अब लोग फट जल्दी आंसर दोगे ना, तुम जल्दी आपका, मेरा क्या है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बढ़िया से आपका बेस तैयार करना, एक स्ट्रॉन्ग बनाना है, समझ रहे हो ना। चलो एक और आंसर आया, सुरेश प्रसाद बी, चलो गुड। देखो लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट से क्या होता है, तो देखो बेटा लुब्रिकेंट से क्या होता है, जो फ्रिक्शन जो होता है क्या करता है, कम करता है। क्यों कम करता है, कि लुब्रिकेंट है आपका, जो लुब्रिकेंट है वो क्या कर देता है, आपका ये चीजों को क्या बना देता है, ये स्मूथ बना देता है, चीजों को क्या बना देता है, ये स्मूथ बना देता है। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन लेस हो जाता है। उससे क्या होता है, जो सरफेस होता है वो क्या होता है, आपका फ्रिक्शन लेस हो जाता है, ठीक है। इसलिए देखिए क्या इसका जो राइट आंसर है, क्या लुब्रिकेंट करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन, एंड द राइट, बहुत बढ़िया, गुड यार। एक बार मैं देख रहा हूं सारे के सारे बच्चे का सही आंसर। एक चीज बताओ, सही से बताओ, ये पढ़ने के बाद सही आंसर दे रहे हो या गूगल में सर्च करके दे रहे हो। तो देखो हम तो नहीं देख रहे भाई तुम्हें, लेकिन खुद को मत ठगना। अगर अभी तुम अगर गूगल से देख के जवाब देने लगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, दे लेना,
देख लेना तुम्हें इससे क्या फायदा घाटा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, रोलिंग फ्रिक्शन क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है या स्टैटिक फ्रिक्शन? जो जैसे ये पूछ क्या रहा है कि जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो रोल करता है, क्या करता है, रोल करता है, तो जो रोलिंग फ्रिक्शन है, अगर मान लो मैं ऐसे बोले उसे ऐसे रोल कर रहा हूं, जो रोलिंग फ्रिक्शन है क्या ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है या स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है या फ्लूइड फ्रिक्शन से कम है या ऑल ऑफ द एबव, या किससे कम है? चलिए फटाफट, देखो आंसर तो ट्राई जरूर करो बेटा, जब तक ट्राई नहीं करोगे मजा नहीं आने वाला। चलो K2 का आंसर है ए, ओके K2 का ए, ठीक है, चलो गुड। चलो फटाफट बेटा, देखो इतना देर मत करो, जितना आप देर करोगे उतना देर होगा। चलो इतना डिले नहीं, फटाफट। चलो रोशन सिंह ए, चलो रोशन का ए, चलो बेटा जल्दी जल्दी, तो देखो कि क्या है, कभी नेक्स्ट टीचर भी जो है ना, अगले फैकल्टी अभी वो क्लास लेंगे आपको, तो थोड़ा जल्दी इतना दे लो। अमन का ए, चलो गुड, अमन का ए। मैं चाहता हूं कि ये आज खत्म हो जाए आपका, ठीक है, तो डिले मत करो प्लीज। चलो ए, ओके, उज्जवल का ए, ओके गुड। सो नेक्स्ट, और किसी का? देखो बेटा, जो रोलिंग क्या बोला था, रोलिंग फ्रिक्शन इज, देखो क्या बोला है, ऐसे मैं यहां पे लिख देता हूं। चलो अगर मैं यहां पे लिखूं रोलिंग फ्रिक्शन, तो क्या बोला था, रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन, मतलब स्मॉलर देन मतलब छोटा, किससे छोटा होगा? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्या फ्लूइड फ्रिक्शन से, क्या स्लाइडिंग फ्रिक्शन से? तो ये इन तीनों से छोटा होता है, एंड द राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा, तो मेरा डी है। चलो रोशन ने चेंज कर लिया है, तो रोशन का भी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो डी है, ओके। चलो रोशन का आंसर जो है वो क्या आपका डी है, ठीक है, गुड रोशन, लास्ट में इसने चेंज किया, एंड द राइट आंसर इज डी। जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होता है वह स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से और फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या होता है, वो कम होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट देखते हैं अगला स्लाइड। द शेप ऑफ द एयरप्लेन इज लाइक, बताओ, इससे आसान सवाल यार कहीं नहीं मिला होगा। अगर तुम्हें लगता है कि इससे आसान कहीं मिलता है तो भाई हमें आके बता देना। भैया आपका आज का आखिरी सवाल है और मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग सही जवाब दे, ठीक है। तो चलो मैं वेट करूंगा, आंसर आना शुरू हो गया। K2 का आंसर है डी, ओके चलो डी, K2 का आंसर है डी, चलो गुड। और कोई? K2 का डी है, चलो फटाफट रोशन, इतना देर मत करो। जो एरोप्लेन है, एरोप्लेन देखो कैसे उड़ता है, याद करो राइट ब्रदर के दिमाग में क्या चला था कि जब चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता, जब चिड़िया उड़ सकती है तो इंसान क्यों नहीं उड़ सकता। तो इंसान भी उड़ने के लिए क्या बनाया, एरोप्लेन बनाया। तो पहले क्या सोचा तो बनाया, अब इससे ज्यादा मैं हिंट आपको नहीं दे सकता, ठीक है। तो चलो आंसर आना शुरू हो गया है। चलो K2 ने लगता है अपना ऑप्शन बदल दिया, ओके K2 का ऑप्शन है ए, ओके ए। रोशन का डी, चलो रोशन का डी, ठीक है। अमन का ए, अमन का ए, चलो ओके गुड। और कोई? कितना आसान है यार, देखो
ठीक है, मान लो कि ये जहाज है, ठीक है, मान लो यार तुम, ठीक है, उतना बड़ा, हम बहुत बड़ा तुम्हें वो नहीं लग रहा है, ये जहाज है, ठीक है, तो इसका शेप कैसा होगा? चलो, ये मेरा ए है, सुरेश प्रशांत, जय हिंद, जय हिंद बेटा। नॉट डी, देख लो, चलो K2 का फाइनल आंसर और डी है, चलो डी है, चलो ओके। रोशन का भी डी है, ओके ठीक है। अमन का ए है, चलो सुरेश प्रसाद ए है, चलो ठीक है। चलो अब हम देखते क्या, जो एयरप्लेन होता है उसका जो रियल में जो शेप होता है वो कैसा होता है आपका? बर्ड की तरह होता। कैसा होता है? बर्ड की तरह होता। एंड द राइट आंसर वन गिवन बाई अमन। गुड अमन, बहुत बढ़िया बेटा। तो आज का जो रियल जो करोड़पति बने हैं BSR अड्डा के, जो उन्होंने सबसे ज्यादा सटीक और जो सही जवाब दिया है वो और कोई और नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, दैट एटॉमिक पर्सन हु इज नोन एज छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और कोई और नहीं, वो है हमारे मिस्टर अमन कुमार। इन्होंने आज का जो स्कोर किया है वो है इनका 8/10। इन्होंने 10 में से 8 सवाल सही बताया था। बहुत बढ़िया बेटा, गुड वेल ट्राई। मैं चाहूंगा कि अगले जो फिर डिस्कशन उसमें आप 10/10 लेके आए, और कल हम इसी टाइम में आपका जो लाइव क्लास रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। और कल से आपका हर सब्जेक्ट का क्लास चलने वाला है, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक सेकंड सर, एक मिनट। जो कल से है बेटा आपका, देखिए बता दे रहे हैं, जो एकेडमिक का है, एकेडमिक्स का जो बच्चे हैं थोड़ा देख ले आप, आपका 8 to 10th वाले बच्चे, आपका भी जो कौन कौन सा सब्जेक्ट चलेगा जो मैं आपको बता दूं। अभी आपका एक मैथ्स का चलेगा, ठीक है, दूसरा आपका साइंस, तीसरा आपका इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट 8 to 10th वाले का अभी चलेगा, अभी रेगुलर चलेगा। फिर आपको 15 से 20 दिन बाद आपको सोशल साइंस के बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। जो आपका नेक्स्ट जो SST है वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। और हिंदी जो है ये आपके एग्जाम से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको पक्का अच्छे तरीके से आपको हम तैयारी करा देंगे। जो मेन आपका फोकस है मेरा है आपका मैथ, इंग्लिश और साइंस, ये आपका बहुत अच्छे से, नॉट की बस कोर्स आपको सिलेबस कंप्लीट कराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो जितना चैप्टर है, चाहे मैथ है, साइंस है, इंग्लिश है, चाहे 15 चैप्टर है, 18 चैप्टर है, आप उसको कम से कम 5 से 6 बार इस तरीके से पढ़े कि कोई अगर आपसे पूछ दे आप उसको पढ़ा दो अच्छे से। इस तरीके से हम कोर्सेस हम डिजाइन किए हैं और आपको बता देंगे। और हमारा लॉन्च हो चुका, आप जाके देख लेना हमारे ऐप पे ऑलरेडी। चैंपियन 1.0 आपका चैंपियन बैच 1.0 ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। ये आपका 8 to 10th और प्लस में 11th एंड 12th का भी ये लॉन्च हो चुका है। अब चाहो तो जाकर वहां से देख लेना, नहीं तो आपका डेली YouTube पे है, आपका लाइव चलेगा, आप आके देखना, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो ये 8 to 10th हुआ। फिर आपका 11th और 12th का, 11th एंड 12th का जो आपका चलेगा वो आपका फिलहाल में मैथ्स का चलेगा। आपका क्या है? मैथ्स का चलेगा क्लास। दूसरा आपका फिजिक्स का चलेगा 11 12th का। वही आपके जो पीके पवन सर जो आपको मैथ जो आपको फिजिक्स पढ़ा रहे थे, तो उनका कुछ हेल्थ इशू आ गया था, इस वजह से आपको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। तो देखिए भगवान का कृपा है, हम लोग भी भगवान से दुआ मनाते हैं सर और बढ़िया से अच्छे से स्वस्थ हो जाए, पूरे जोश के साथ आपको पढ़ाएं। अभी वो स्वस्थ तो हो गए हैं, तो आज उनसे बात हुई तो बता रहे थे कि सर मैं कुछ ही दिनों में मैं वापस आऊंगा आपके ये सर अड्डा पे पढ़ाने के लिए। तो सर आपका क्लासेस लेंगे, तो बिल्कुल टेंशन ना लें। बहुत बच्चों का क्वायरी था, तो मैं आपको बता दूं पीके पवन सर ही आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, ठीक है। मैथ के आपको राहुल सर पढ़ाएंगे, ठीक है। और आपका अभी बायो है, वो बहुत अच्छे टीचर जिनके पास 12 से 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो 11 12 के साथ साथ नीट हो गया, उस नीट का भी अलग से प्रिपरेशन भी करवाते हैं, वो आपके अजय सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो और केमिस्ट्री का क्या है कि अभी हमारे पास टीचर हैं, बट क्या है कि भी टीचर है तो अभी हमारा अलग ही फंडा रहता है, कोई भी टीचर को डायरेक्ट नहीं हायर करते हैं। मैं सच बता दूं, चाहे आप बहुत बड़े टीचर हो या फिर छोटे लेवल के टीचर हो, मैं उनका पहले डेमो क्लास लेता हूं, खुद का देखता हूं, पहले टीचर का लेवल देखते हैं, तब हम फाइनली बोलते हैं हाँ ये हमारे लिए सही है या नहीं है।
समझ रहे हो? तो हमारा जो मेन फोकस है वो क्वालिटी एजुकेशन पे है। हमें ये नहीं कि हमें बहुत इससे पैसे कमाना, ये बन जाना, नहीं, सॉरी। आपका ये है कि आपको इतना अच्छा शिक्षा दे दिया जाए कि आप खुद बोलो कि नहीं यार, हमें यार जब फ्री में या कम पैसे में इसी से मिल जा रहा, तो क्या जरूरी है 10,000 20,000 रुपए खर्च करके कहीं पढ़ने का। समझ रहे हो ना, मेरा यही मोटिव है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो थैंक यू सो मच अमन। चलो तो फिर मिलते हैं आपको अगले क्लास में, और तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो